Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm gonna talk about Happy Place by Emily Henry. So ये बुक मैं बड़े दिनों से पढ़ रही हूँ. I'm so glad finally मैंने इसे ख़त्म कर लिया. By the way, मैं इसका रिव्यू एक दफ़ा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मैं बड़े एक्साइटेडली उसको अपलोड करने जा रही थी यूट्यूब पे और पता चला कि आवाज़ ही नहीं आ रही. So आज मैं सुबह उठ के आई हूँ और मैं मेहनत से तैयार हुई हूँ और मैंने कहा मैं आज इसका रिव्यू ज़रूर करूँ क्योंकि मैंने पढ़ ली है बुक फाइनली. So as always, the first 1 minute or few seconds are about why you should read it or why you should not read it. और फिर मैं थोड़ा सा detailed review करूँगी why I liked it or not and maybe some spoilers. So second part spoilers के साथ होगा एक दो. अगर आपने नहीं पढ़ी है you might want to skip it. So इस book में एज लिमिट की जो मैं हमेशा से बात करती हूँ उस पर 18+ मेरे हिसाब से होनी चाहिए. If you are below 18, I would not recommend you to read this book. I know आजकल 16 साल की लड़कियों की भी maturity बहुत ज़्यादा होती है. In fact, 11 years old also. But I'm a little bit of conservative and very traditional person, and I feel कि एक एज के बाद ही आपको कुछ concepts को introduce करना चाहिए बच्चों को, young generation को, क्योंकि mind बहुत easily influenced हो जाता है. इसलिए इसमें डिटेल सेक्स सीन्स हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि वो एक एज से पहले नहीं इंट्रोड्यूस होने चाहिए. मेरा डिलेमा आजकल यही होता है कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ और मुझे इसमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं. मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, मैं बुक को रिव्यू करूँ नहीं करूँ, मैं बुक को पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ. सो फाइनली जो मैंने सोचा है, एंड यू गाइस कैन एडवाइज मी इन कॉमेंट्स बिलो, कि जिसमें मुझे एक लिमिट तक लगेगा कॉन्टेंट, मैं उसको पढ़ के ज़रूर उसके बारे में बात करूँगी क्योंकि आजकल एक्सपोजर हर जगह पे है. तो अगर मैं नहीं करूँगी तो और जगह से हो रहा होगा. लेकिन मैं गाइड कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा कॉशन कर सकती हूँ लोगों को, माँ बाप को, बच्चों को कि ओके बी केयरफुल, इसमें ऐसी चीज़ें हैं. जैसे इसके बारे में मैं कहूँगी कि इसमें कुछ सेक्शुअल सीन्स हैं. सो इफ़ यू डोंट वांट टू रीड दोज देन डोंट पिक दिस अप. डोंट अवॉइड कह रही हूँ, डोंट पिक दिस बुक अप. एंड अगर आपके बच्चे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बी केयरफुल कि वो ये पढ़ रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने सोचा कि एक्सपोजर तो हर जगह से है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम री इन्फोर्स करें कॉन्सेप्ट्स. व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, क्या हमारा मजहब कहता है, क्या हमारा कल्चर कहता है, क्या चीज़ किस एज पे सही होती है, क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है. तो उनके ऊपर ये बम्बार्डमेंट तो नहीं रुकेगी. हम अपना काम करते हैं क्योंकि अगर आप मना करेंगे तो हो सकता है वो कहीं से छुप के पढ़ रहे हो. सो इससे बेहतर है कि हम लोग खुद, हमें पता हो कि क्या हो रहा है हमारे आसपास और हम अपनी जनरेशन को, यंग जनरेशन को प्रिपेयर करें. सो येस, इसमें अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जाके ज़रूर बात कीजिए कि इस्लाम रिलेशनशिप्स पे क्या कहता है, इस्लाम शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है. इस तरह की बातें अपने आसपास लोगों से, बच्चों से ज़रूर कीजिए. अपने आप को भी रिमाइंडर दीजिए मे बी. एंड जैसे मैं तो बहुत दफ़ा स्किप कर जाती हूँ, आप भी स्किप कर सकते हैं चीज़ें इसमें जब आती हैं. अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जैसे मैंने 1-2 बुक्स पढ़ी तो उसमें कॉन्स्टेंटली हर दूसरे सीन में ना द आइडिया वॉज द फिजिकल अट्रैक्शन. इसमें इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मुझे ये बेहतर लगी और मैंने इसको पढ़ा. अच्छा, वाई यू शुड रीड इट. इट इज़ अ वे, अदर देन द 2 थिंग्स दैट आई हैव सेड, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग. ये एक कंफर्ट रीड है. ये वो रीड है जो आप बीच पे ले जाके पढ़ सकते हैं, आप हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं. आप अगर वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा बुक्स जिसको एक बुक पढ़नी है स्लो और उसको ये नहीं करना कि यार मुझे एक बुक को एक ही टाइम में पढ़ना है, तो देन दिस इज द बुक फॉर यू. आप पढ़ लें, एक हफ्ते बाद, 3 दिन बाद भी उठा के जहाँ से शुरू करेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ आई हैव टू रीड बैक अगेन. बुक थोड़ी स्लो पेस में चल रही है लेकिन इंटरेस्टिंग है. कहानी है विन और हैरियट की, जो 2 लोग हैं अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिलते हैं. दे फॉल इन लव विद ईच अदर एंड देन दे गेट एंगेज्ड. देन समथिंग हैपन्स एंड दे ब्रेक अप. फिर इनके एक फ्रेंड है. सो हैरियट की 2 फ्रेंड्स है, क्लियो एंड सबरीना, एंड द 3 ऑफ देम हैव बीन फ्रेंड्स सिंस बचपन. और अब सबरीना की शादी हो रही है और उसने शादी से पहले अपने ये सारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिसमें विन भी शामिल है उनको बुलाया है एट अ प्लेस दैट दे यूज्ड टू गो इन बचपन. और उसके वो फादर ओन करते हैं, वो जगह वो बेच रहे हैं. तो शी इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक एंड सैड. सो वहाँ पे सब होते हैं. इट्स अ प्राइवेट, इट्स अ वेरी स्मॉल स्केल वेडिंग दैट्स गोना हैपन सबरीना की. तो वहाँ पे वो आते हैं. अब नाउ विन और हैरियट ने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया कि उनका ब्रेकअप हो गया. सो दे हैव टू प्रिटेंड कि दे आर स्टिल गोइंग आउट एंड एंगेज्ड. तो जब मैंने समरी पढ़ी तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये ना, वो टिपिकल किस्म की होगी. इसमें मज़ा आता है आपको पढ़ के ना कि 2 लोगों को मोहब्बत है बट वो एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं, हालात उनको एक दूसरे के करीब ले आते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो मैंने कहा मैं पढ़ लेती हूँ. सो दैट इज़ द स्टोरी. कहानी जो है वो स्लो पेस्ड है, काफ़ी डिटेल्स हैं लेकिन नहीं भी हैं. आपको पढ़ने में मज़ा आता है और
फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी। जब मैं इधर तक पहुंच गई तो उसके बाद मैंने बुक को ऐसे 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 ख़त्म किया। लिटरली मैंने संडे की एक इवनिंग ख़त्म कर लिया, मुझसे बुक नीचे रखी नहीं जा रही थी। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ स्लो रीड विच हैज़ which gives you comfort while reading, it really gives you comfort and which brings back your trust back in love stories जो आप रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल या बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं हो रहा है, जिसमें लोगों की रिलेशनशिप्स और लोगों की पर्सनालिटीज़ के बारे में बात हो रही है, तो देन दिस इज़ द बुक दैट यू माइट वांट टू रीड। अब आगे थोड़े से स्पॉयलर्स हैं, तो मुझे पहला कुछ हाफ जो है ना वो स्लो लग रहा था। लाइक हाँ इतनी डिटेल्स हैं, कहानी पे क्यों नहीं करी, लेकिन क्या हो रहा था, क्यूरोसिटी कि ओ दे लाइक ईच अदर, दे स्टिल लाइक ईच अदर। फिर हुआ क्या था दैट दे ब्रोक अप। अगर वो अभी भी एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं तो व्हाट मेड देम गो अवे फ्रॉम ईच अदर। ये क्यूरोसिटी जो होती है ना वो आपको बुक पढ़ने पे मजबूर करती रहती है, ठीक है, आप बुक नीचे नहीं रख पाते। ऑल्सो फ्लैशबैक में वो बता रहे हैं कैसे वो मिले थे, क्या हुआ था, तो वो भी इंटरेस्टिंग है कि आपको अभी प्रेजेंट पॉइंट पता चल रहा है और आपको पास्ट पता चलता है कि वो कैसे मिले थे। और इंटरेक्शंस बड़े मजे के हैं, यू नो द फर्स्ट मुलाकात दैट दे हैड एट द एयरपोर्ट, द वे दे बोथ यू नो टॉन्टेड ईच अदर, वो तो ये मजे के सीन्स हैं जो आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, 3 दोस्त हैं, इट्स रियली सो नॉस्टैल्जिक, यू फील, यू रिमेंबर योर कजन्स, योर फ्रेंड्स के उनके साथ क्या रिलेशनशिप्स होती थी, क्या स्कूल और कॉलेज के ज़माने में आप लोग चीज़ें करते थे, और फिर अब कुछ अरसे बाद आप जब दोबारा उनमें से कोई चीज़ करते हैं तो कैसा होता है, मिलते हैं तो कैसा होता है। तो वो चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बताती है बुक के कैसे, जैसे टुवर्ड्स द एंड, अच्छा टुवर्ड्स द एंड क्लियो का एक झगड़ा होता है सब्रीना से, और वहाँ पे वो यही कहती है कि वी हैव ऑल ग्रोन अप, हम फ्रेंड्स हैं लेकिन हम दूर भी चले गए। एंड दिस इज़ सो रियलिस्टिक कि ज़िंदगी में रिलेशनशिप चेंज होती हैं। बचपन के फ्रेंड्स जो इतने क्लोज होते हैं वो दूर चले जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी और हालात आपको चेंज कर देता है। तो ये एक बड़ा कोर मैसेज है और यू कैन रिलेट व्हेन यू कैन सी, बिकॉज आप ऊपर से देख रहे होते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि इन तीनों के दरमियान क्या चल रहा है और आप खुद भी सोचते हैं कि ओह हमारे साथ भी शायद ये हो रहा। अच्छा, जो सेकंड हाफ है ना बुक का वो बहुत तेज़ी से आपको आप पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें ना बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं कि ओ अच्छा तब क्या हुआ था, ओ ऐसा क्यों हुआ था, ओ विन ने ऐसा क्यों किया, ओ हैरियट ने ऐसा क्यों किया। तो वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़े मज़े का लगता है। और आपकी जितनी जो सो हुआ ये कि पहला हाफ ऑफ द बुक ना क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, द सेकेंड हाफ द बुक्स क्वेश्चंस ऑल ऑफ देम, सो द कॉम्बिनेशन is very interesting. The characters are very empowering, the women are empowering, the men are very good, you know, वो facilitate करते हैं, वो टॉक्सिक नहीं है। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बुक में टॉक्सिसिटी नहीं है, बुक में भी, रिलेशनशिप्स में भी, कैरेक्टर्स में भी। नाउ दीज टू हैरियट एंड विन वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए बट वो टॉक्सिक नहीं है, और उनकी रिलेशनशिप के बारे में जब आप पढ़ें ना आगे जाके तो वो टॉक्सिक कभी नहीं थी। दे नेवर बिकेम बिटर और मीन टुवर्ड्स ईच अदर, बट एक्चुअली इट वॉज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इट वॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से वो अलहदा हुए। और बड़ा नेचुरल दिखा है कि हाँ टू पीपल फॉल इन लव विद ईच अदर, बहुत एक्साइटमेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप जो होती है वो एक मीडियम लेवल पे आती है, जज्बात नीचे जाते हैं लेकिन आप फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फिर आपकी कम्युनिकेशन में भी शायद गैप आना शुरू होता है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि ये बुक बड़ी ना नेचुरल फ्लो ऑफ और नेचुरल ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप की बात करिए, चाहे वो लव हो चाहे वो दोस्ती हो, तो वो आपको बड़ा रिलेटेबल लगता है। एंड द लैक ऑफ टॉक्सिसिटी इज सो गुड, यू नो, एंड दैट प्रूव्स कि कभी आपको ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का कैरेक्टर हो या बहुत ही एक इतना बड़ा इवेंट हो गया हो जिससे जिंदगियाँ चेंज हो गई हो। ये बड़ी मंडेन किस्म की स्टोरी है, आपकी मेरी किसी की भी हो सकती है। वो साथ रह रहे हैं, क्या हो रहा है, वो उसके माँ बाप से मिल रही है, वो दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं, दे स्टिल केयर फॉर ईच अदर। तो वेरी वेरी रिलेटेबल थिंग जो मुझे अच्छी लगी इस चीज़ में। अच्छा, उसके बाद मैं साथ से पढ़ती जा रही हूँ कि ये कोई एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसके बारे में बात करूँ, बहुत ढेर सारे इंसिडेंट्स हैं जो इंटरेस्टिंग लगते हैं। फ्रेंड्स मिलके चीज़ें कर रहे हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर खैर फाइनली हैरियट और विन जो होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर लेते हैं। एंड एक और चीज़, बहुत दफ़ा रिलेशनशिप में ना आप कम्युनिकेट नहीं करते, कन्फ्रंट नहीं करते। जब हैरियट और विन फाइनली एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं तो चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू जाती हैं। अब डू दे गेट बैक टुगेदर और नॉट, ये तो आपको बुक पढ़ के ही पता चलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, वो ये थी कि टुवर्ड्स द एंड, ये स्पॉइलर है, हैरियट अपना, शी इज़ अ डॉक्टर और वो छोड़ देती है बीइंग अ डॉक्टर। एंड आई एम लाइक, आपने कहीं भी ये नहीं दिखाया। येस, आपने दिखाया है कि वो बड़ी ना
शी इज़ हैप्पी, वो पीपल प्लीज़र है, ठीक है, वो खुद बहुत दफ़ा डिसीजन नहीं ले सकती है, बड़ा स्लो चलती है ज़िंदगी में। वो कोई जैसे विन के साथ भी ना, वो इन ऑर्डर के वो विन के लिए मुश्किलात नहीं करे, विन्स फादर पासेस अवे, यू नो, तो वो उसके लिए मुश्किल नहीं करे, तो कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन विन को दिखाती नहीं है, और वो हमेशा शी ट्राइज टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स हिम, चाहे उसे कितना भी बुरा लग रहा हो। तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो। तो मुझे समझ आती है कि वो है कि अगर उसको कोई चीज़ बुरी लग रही थी, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन, उसको बुरा लग रहा था तो उसने कहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने कोई हिंट नहीं दिया दैट शी वुड डू दैट। एंड आई डोंट बिलीव दैट मोहब्बत के लिए आप अपना करियर छोड़ दें। आई वुड हैव लाइक कि वो विन के साथ मोंटाना शिफ्ट हो जाती, वहाँ पे कुछ करती, बट उसने तो करियर ही छोड़ दिया, तो दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, एंड आई डोंट वांट टू सी दैट, एंड आई डोंट वांट गर्ल्स टू बी थिंकिंग कि ओ for love you should do that, and love is the only thing that makes you happy. So in one way this is a very classic love story where it brings your trust back in love stories, मैं कैसे बोल रही हूँ, it brings your trust back in love stories, because जो dialogues है ना, जो thoughts हैं, वो बार बार कहती है कि it's you, even Vin says it's you I want to spend my life with, you know, I'm not never gonna get bored with you. तो वो जो क्लासिक बड़ी हमारी फेरी टेलिश टाइप की लव स्टोरीज होती थी ना, वो है ये, बट विद अ वेरी मॉडर्न एंड वेरी मंडेन ट्विस्ट, यू नो। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि आप मोहब्बत में, रिलेशनशिप में, शादी में लोगों का, यंग जनरेशन का ट्रस्ट वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी कि उसके लिए हम बोलें कि तुम बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग व्हाट यू हैव स्टडीड सो मच, वो छोड़ दो, यू नो। सो ये चीज़ मुझे लगी, बट आगे मुझे बुक इंटरेस्टिंग लगी। सो इट्स अ कंफर्ट रीड इफ़ यू वांट टू हैव अ स्लो रीड, जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता डायलॉग्स पढ़ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता कहानी के साथ चल रहे हो, और आप कोई बहुत इंटेंसिव बुक नहीं पढ़ना चाहते। इट्स लाइक, यू नो, आप छुट्टी पे जा रहे हैं, थोड़ा प्लेन में पढ़ लिया, थोड़ा होटल में पढ़ लिया, थोड़ा कहीं बाहर जाते हुए पढ़ लिया, तो ये है। कहीं ज़िंदगी में रेगुलर भी है, डॉक्टर के पास वेट करते हुए पढ़ लिया, ऑफिस जाते हुए सुबह पढ़ लिया, वापस आके कहीं किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ लिया, तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं आप इस तरीके से। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए दैट हाउ डिड यू लाइक इट, हाउ डिड यू नॉट लाइक इट, एंड what was your favorite part, और क्या आपको हैरियट और विन अच्छे लगे या नहीं अच्छे लगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, यू डोंट गेट अटैच्ड टू मच टू द कैरेक्टर्स, बट स्टिल यू लाइक देम एंड यू फील हैप्पी फॉर देम, बट आपको इमोशनली उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।